नजर आ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और FIS का एक्शन आपको दिखा देते हैं। उसके बाद मार्केट एक्सपर्ट से जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे कि आज के लिए शुरुआत कैसी हो सकती है, ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या बिल्ड करेंगे आप, और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या होगा। FIS की बिकवाली है, लेकिन अच्छी बात यह है कि FIS की सेलिंग इंटेंसिटी जो है लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। ये एक पॉजिटिव है। 851 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में FIS ने की है। वहीं DIS इतना ही खरीदारी ऑलमोस्ट कर रहे हैं। 847 करोड़ की खरीदारी DIS की तरफ से कैश मार्केट में आती हुई नजर आई है। वायदा बाजार पर अगर नजर डालेंगे 2413 करोड़ की बिकवाली FIS ने की है। वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में 1503 करोड़ की खरीदारी FIS की तरफ से आती हुई दिखी है। तो कैश मार्केट में FIS की बिकवाली का आंकड़ा अब भी नजर आ रहा है, लेकिन ये बिकवाली धीरे धीरे कम होती हुई जरूर दिख रही है। इसके अलावा DIS की कैश मार्केट में खरीदारी और वायदा बाजार में भी खरीदारी के आंकड़े FIS की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए, ये तो हुआ संस्थागत निवेशकों का एक्शन, लेकिन अब मार्केट एक्सपर्ट से जुड़ते हैं। हमारे साथ ओपुलेंट एडवाइजर्स के ब्रजेश सिंह अब जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स संदेश पर। भारतीय बाजार की अगर बात करें, मंथली एक्सपायरी का दिन है ये। ऑफ कोर्स वॉलेटाइल ट्रेड्स नजर आ सकते हैं। और कल के बाजार को अगर याद करेंगे, हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी में लाल निशान के साथ क्लोजिंग नजर आई थी। बिकवाली कल दिखी थी। आज के लिए सेंटिमेंट्स, ट्रेड सेटअप, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग मानसी जी। ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो मोटा मोटा ट्रेंड हल्का फुल्का नेगेटिव साइड में दोनों ही इंडाइसेस में। अगर हम निफ्टी की रेंज की बात करें तो 15,600 नीचे में है और ऊपर में 15,900 के आसपास में उसका रेजिस्टेंस। जैसे ही वो 15,900 के आसपास में आता है, आप देखेंगे वहां पे एक सेल ऑफ मोड देखने को मिलता है। कल के सत्र में भी अगर आप नोटिस करेंगे 2-2:30 बजे के आसपास एक निफ्टी फ्यूचर का और स्पॉट का एक डिस्काउंट वैल्यू थी, एक 15 पॉइंट और से 20 पॉइंट। जैसे ही वो और नजर आई उसको उन्होंने चालू किया। तो मेरा ऐसा मत है कि ग्लोबल संकेत भी नेगेटिव हैं। इवन डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय। वो मेन कल्प्रेट है, फॉलोड बाय दी क्रूड $115 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, जो अभी आपने कहा। उसको मद्देनजर रखते हुए मेरा यही मानना है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, और अगर ये गैप डाउन 15,700 या उसके नीचे ट्रेड करता है तो आप ये मान के चलिए कि थोड़ा सा और उसमें बिकवाली आएगी, जो कि उसको ड्रिफ्ट करेगी नीचे की तरफ और ले जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा 15,600 ये एक अच्छा सपोर्ट है, ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो हम उसको लेके चलेंगे कि 15,600 का एक सपोर्ट है और वहां से एक पुल बैक आएगी। एक्सपायरी है, आज का महीना एक्सपायरी का है। मेरा ऐसा मत है कि लगभग 15,800 के आसपास में निफ्टी की एक्सपायरी देखने को मिलेगी। रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी अगर 33,100 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो इसमें आप एक हल्का फुल्का सा और ड्रिफ्ट देखेंगे 300 से 400 पॉइंट का, फिर से एक पुल बैक रहेगा। लेकिन जो पुल बैक रहेगा वो भी स्ट्रांग नहीं रहेगा। एक्सपायरी बैंक निफ्टी की जो रहेगी वो लगभग 33,300 33,350 के बीच में रहेगी। तो दोनों इंडेक्स वॉलेटाइल सेशन है, ट्रेंड नेगेटिव है। तो चलिए, वॉलेटाइल सेशन है, ट्रेंड नेगेटिव नजर आ रहा है। निफ्टी के लिए 15,600 एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन 15,700 के नीचे अगर ये लुढ़कता है तो फिर और कमजोरी नजर आ सकती है। ब्रजेश जी, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक आज कहां पर फोकस किया जाए? सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो मेरा चलिए, ब्रजेश से हमारा संपर्क टूटा है, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी आपके टीवी स्क्रीन पर आप लगातार फ्लैश होते हुए देख रहे हैं। 2 कॉल्स उन्होंने हमें भेजी हैं और दोनों की दोनों बिकवाली के। इनफैक्ट ऑफ कोर्स ब्रजेश का मानना भी है कि आज गैप डाउन ओपनिंग होती हुई नजर आ सकती है। सेंटिमेंट्स, ट्रेंड जो है वो नेगेटिव दिख सकते हैं भारतीय बाजार के लिए। इसी के चलते टोरेंट पावर पर यहाँ पर बिकवाली की राय, टारगेट 448 की, स्टॉप लॉस 468 का, करीब 4% की गिरावट के साथ इस स्टॉक में कल क्लोजिंग हमने देखी थी। HDFC लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में भी हम देख रहे हैं अब कमजोरी हावी होती हुई नजर आ रही है, और इसी के चलते HDFC लाइफ पर भी ब्रजेश की तरफ से एक सेल कॉल इनिशिएट करने की राय आती हुई 520 के लक्ष्य को मानकर चलें। 553 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। 4.25% की गिरावट कल के सत्र में इस स्टॉक ने भी दिखाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रिगर्स और साथ ही खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, अब शरद से जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन फोकस में रहने वाला। यहाँ पे कंपनी को अप्रूवल मिल गई कि उनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो सके उनकी एक रिफाइनरी में, और ये जो है लोकेटेड ऑफ कोर्स दिग्बॉय में है, जो असम के स्टेट में आती है। और यहाँ पे लगभग 35% का इंक्रीज़ होने वाला है उनके
कैपेसिटी में, और जो कुल इन्वेस्टमेंट है देखा जाए तो आंकड़ों के हिसाब से 740 करोड़ पड़ रहे हैं। प्रोजेक्ट की जो कमीशनिंग है वो अक्टूबर 2025 तक होने वाली है। दूसरा स्टॉक रहेगा LIC फोकस पे। हाँ, स्टॉक में जो है भारी गिरावट देखने को मिली है, लिस्टिंग में ऑलमोस्ट 30% डाउन है उससे लेवल से ज़्यादा, लेकिन जो अपडेट सारी जो एम्बेडेड वैल्यू होती है, जो टोटल वैल्यूएशन बताती है LIC की कंपनी की, उसकी जो सबसे रीसेंट वैल्यू जो है वो है थोड़ा और टाइम लगने वाला है, और लगभग 15 जुलाई तक जो है उनकी एम्बेडेड वैल्यू जो है पब्लिक में अनाउंस किए जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक को ट्रिगर करने के लिए। इसके अलावा मिंडा इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा, और याद रखिए ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है, बाहर में JV हो रही है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं लगभग 5% स्टेक जो है जर्मनी की कंपनी फ्रीवो में जो उन्होंने जो है लगभग 124 करोड़ का जो है एक टाइप से इन्वेस्टमेंट किया है। और जो फ्रीवो जो कंपनी है ये पावर सप्लाई बनाती है, चार्जर्स बनाती है, और मोटर कंट्रोल यूनिट्स बनाती है। तो ऑफकोर्स ऑटो एंसिलरी स्पेस पे जो है बहुत बज़ रहने वाला है आज भी। इसके अलावा वंडरला हॉलीडेज़ है, स्टॉक में बहुत बड़ी बीटिंग ली है 2 साल से। आप कह सकते हैं कोविड के कारण जो उनकी जो अम्यूज़मेंट पार्क्स होती है 2 या 3 जो आपके साउथ में हैं वो इम्पैक्ट हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है उन्होंने एक नई एग्रीमेंट साइन की है, और जहाँ पे उड़ीसा में जो है लगभग 50 एकड़ का लैंड जो है वो बनाने वाले हैं अम्यूज़मेंट पार्क का। तो ऑफकोर्स ये स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है, और स्टॉक जो है हाई बीटा स्टॉक है तो स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। अब अगर बात करें मैनेजमेंट चेंजेस की तो CSB बैंक फोकस में रहेगा। RBI की अप्रूवल आ गई कि एक्सटेंशन होगा आपके बैंक के डिप्टी MD और इंटरिम MD और CEO प्रलय मंडल जी का। इसके अलावा जो है ये अगले 3 महीने तक रहेगा जब तक कोई नया जो हेड है अपॉइंट ना हो जाए। आखिर में बात करेंगे इंपॉर्टेंट डील्स की, जहाँ पे MTAR टेक फोकस में रहने वाला है। प्रमोटर्स ने लगभग 4 लाख शेयर्स बेचे हैं 1250 रुपये में, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि HDFC म्यूचुअल फंड ने जो है 2 लाख शेयर्स जो है MTAR टेक में ले लिए हैं। तो ऑफकोर्स जो है बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं मिड कैप स्पेस में, स्मॉल कैप स्पेस में, और ऑफकोर्स जो GST रेट्स में बदलाव आई है उसी इम्पैक्ट पे भी जो है ब्रॉडर मार्केट्स पे जो है आज फ़र्क पड़ने वाला है। शायद शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो ढेर सारे न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट हैं, खबरों वाले स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपको नजर रखनी होगी, लेकिन खबरों के साथ साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, और ये रिपोर्ट्स हमें वामाक्षी बता रही हैं। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत करते हैं हम लुपिन से। तो CLSA ने लुपिन पर अंडर परफॉर्म की राय बरकरार रखी और लक्ष्य रखा 640 प्रति शेयर का। लो मार्जिन अजम्पशन के चलते उन्होंने EPS FY23 और 25 के लिए घटाया है 9 से 16% तक। US में अंडर यूटिलाइज कैपेसिटीज के कारण EBITDA मार्जिन पर दबाव आ सकता है, और US में जो लॉन्चेस है उसके चलते सेकेंड हाफ ऑफ FY23 में मार्जिन पे जो दबाव है वो टेम्पररी डिक्रीज हो जाएगा। इसके चलते उन्होंने उनके अनुमान को घटाया है, और CLSA ने लुपिन पर अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। फोकस करिएगा LIC हाउसिंग पर। CLSA ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, हालांकि उन्होंने उनके लक्ष्य को घटाया है। वो लक्ष्य अब है 420 प्रति शेयर का। स्प्रेड्स इंप्रूव होने के चांसेस है FY23 में, बट FY24 में वो उनका अनुमान है कि वो स्प्रेड्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इनफैक्ट पिछले 3 महीनों में पूरे इंडस्ट्री में की जो होम लोन यील्ड्स है वो 80 से 90 बेसिस पॉइंट से बढ़ी है। बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के मुकाबले LIC बेटर प्लेस्ड है, और इसी के चलते CLSA ने LIC हाउसिंग पर खरीदारी की राय बरकरार रखी। फोकस करिएगा बंधन बैंक पर। जेफरीज ने यहाँ पे खरीदारी की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 430 प्रति शेयर का। कंपनी फोकस कर रही है प्रोडक्ट वाइड और ज्योग्राफी वाइड डाइवर्सिफिकेशन करने का। आसाम में जो फ्लड्स हुए हैं उनका इम्पैक्ट सिर्फ 3 से 4 हफ्तों तक रहेगा, और निकट समय में जो चुनौतियां नजर आ रही है वो काफ़ी मैनेजेबल है। इसके अलावा फोकस करिएगा ITC पर। मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे खरीदारी की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 335 प्रति शेयर का। कंपनी एक सस्टेनेबल पाथ पर प्रोग्रेस करता हुआ नजर आ रहा है। अपने पोस्ट पैंडेमिक स्ट्रैटेजी के चलते ITC अच्छे पोजीशन पर नजर आ रहा है, और एक वॉलेटाइल एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा डिफेंसिव प्ले है, और इसी के चलते मोतीलाल ओसवाल ने ITC पर खरीदारी की राय बरकरार रखी। आखिर में फोकस करिएगा ICICI प्रूडेंशियल पर। CLSA ने खरीदारी की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 620 प्रति शेयर का। कंपनी ने मार्जिन फ्रंट पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया FY22 में। अब कंपनी फोकस कर रहा है उनके VNB फ्रंट पर, और VNB फ्रंट पर अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए उनके लिए APE ग्रोथ जरूरी है। वैल्यूएशन भी काफी अनडिमांडिंग नजर आ रहे हैं, और इसी के चलते CLSA ने ICICI प्रूडेंशियल पर खरीदारी की राय बरकरार रखी। बिल्कुल वामाक्षी, शुक्रिया आपका ये सारी की सारी ब्रोकरेज जमे रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो क्लियरली सारी की सारी रिपोर्ट्स आपके सामने, लेकिन ITC पर फोकस कीजिए क्योंकि स्टॉक जो है अब
यहाँ पर मूवमेंट पॉजिटिवली दिखाना कुछ दिनों से शुरू कर चुका है और अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आते हुए मोतीलाल ओसवाल की तरफ से खरीदारी की राय 335 के लक्ष्य को मानकर चलें। इसके अलावा लुपिन पर CLSA की रिपोर्ट है और इसमें अंडर परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन करने की राय मिली है। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर CLSA की खरीदारी की राय बरकरार रखने की रिपोर्ट आई है और बंधन बैंक पर बाय कॉल मेंटेन रखने की राय जेफरीज की तरफ से। वहीं ICICI प्रूडेंशियल पर भी CLSA की एक रिपोर्ट रेटिंग जो है खरीदारी की बरकरार रखने की। चलिए आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट्स का एक्शन समझ लेते हैं और ये बताने के लिए HDFC सिक्योरिटीज के तपन पटेल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। शुरुआत कच्चे तेल की चाल से ही करना चाहेंगे। क्रूड में जिस तरह के सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं इस वक्त, मंदी की आशंकाएं हैं जो कि बढ़ती जा रही हैं और साथ ही ऊपरी स्तरों से क्रूड में एक गिरावट का दौर भी देख रहे हैं। अराउंड $115 पर बैरल पर ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ। क्या लगता है आगे स्ट्रैटेजी क्या बिल्टअप की जाए, किस तरफ क्रूड में अब आगे लेवल्स बनते हुए दिखेंगे? जी गुड मॉर्निंग मानसी जी। बिल्कुल क्रूड ऑयल में जैसे ट्रेडिंग हो रही है वोलेटाइल है काफ़ी और मिक्स सेंटिमेंट्स है फिलहाल तो, और जो ओवरऑल टाइट सप्लाई है वो कंटिन्यू रहेगा प्राइस को पुश करने के लिए। और मुझे लग रहा है कि ट्रेंड जो है अभी भी बुलिश रहेगा। जो काफ़ी एफर्ट्स हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पे G7 नेशंस की भी और ओपेक को भी प्रेशर हो रहा है कि प्रोडक्शन वो बढ़ाए, तो उसके कारण थोड़ा बहुत यहाँ पे एक करेक्शन दिखने वाला है। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है प्राइस में तेजी कंटिन्यू रहेगी। सप्लाई कंसर्न अभी भी है। ओपेक जो है वो भी स्ट्रगल कर रहा है अपने जो आउटपुट कोटा है उसको कमिट करने पे के लिए। सेकेंड थिंग, लीबिया इक्वाडोर की तरफ से भी जो प्रोडक्शन कट है उसका भी असर यहाँ पे प्राइस पे रहेगा। तो मुझे लग रहा है बाइंग इंडस्ट्री यहाँ पे अपनानी चाहिए। 8,680 के लेवल से क्रूड जुलाई में बाय करना चाहिए। टारगेट 8,870 और स्टॉप लॉस जो है 8,590 का रख के क्रूड में बाय करना चाहिए। क्रूड में खरीदारी के मौके 8,870 के टारगेट्स को मानकर चले, 8,590 का स्टॉप लॉस। तपन, बुलियन मार्केट में जिस तरह के सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं, गोल्ड सिल्वर पर क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? जी गोल्ड सिल्वर दोनों का देखें तो एक रेंज में है लेकिन वोलेटिलिटी काफ़ी है। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स और US बॉन्ड जिसमें मूवमेंट है, फेड की जो एक्सपेक्टेशन है कि लार्जर रेट हाइक हो सकते हैं अगली मीटिंग में। दूसरी तरफ रिसेशन फेस भी है मार्केट में जिस कारण डाउन साइड जो है वो लिमिटेड रही है। तो इस तरह से प्राइस अगर हम देखें तो 1810 से लेकर 1840 की जो रेंज है गोल्ड में वो बनाई हुई है और उसी में ट्रेड करना अच्छा रहेगा। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट है मुझे लग रहा है फॉर्म ट्रेडिंग रहेगा। तो बाइंग इसकी स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनानी चाहिए। 50,600 के लेवल से गोल्ड अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना चाहिए। टारगेट 51,000, स्टॉप लॉस जो है 50,400 रख के गोल्ड में बाय कर सकते हैं। 1810 के बिलो अगर प्राइस जाती है तो ही सेलिंग कर सकते हैं, अदरवाइज ये रेंज में ट्रेड करना बेटर रहेगा। सिल्वर में भी बेस मेटल के साथ ट्रेड हो रहा है लेकिन सिल्वर में जो रेंज है वो लोअर रेंज है और मुझे लग रहा है जो सिल्वर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 59,500 से लेके 60,500 की जो रेंज है उसमें ट्रेड करना बेटर रहेगा। बिल्कुल। और तपन, बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं वॉलेटाइल एक्शन है। बेस मेटल्स की चाल या फिर सॉफ्ट कमोडिटीज़ भी देखें, लगातार एक कूलिंग इम्पैक्ट आ रहा है। बेस मेटल्स में कौन से पर्टिकुलर मेटल पर फोकस है, अगर कोई स्ट्रैटेजी आप बनाना चाहें? जी बेस मेटल्स में पर्टिकुलर मेटल वाइज अलग अलग फैक्टर है फिलहाल के लिए। और कॉपर जो है वो एक बेस्ट ट्रेंड में है फिलहाल, काफ़ी गिरावट उसमें आ गई है और मुझे लग रहा है प्रेशर कंट्रोल रहेगा क्योंकि चाइना की तरफ से डिमांड करने से साथों साथ रिसेशन फेयर्स भी है यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में, जिसका डिमांड जो है वो पीक नहीं हो पा रही है। तो मुझे लग रहा है कॉपर एल्यूमिनियम और जो है वो ये दोनों कमोडिटीज जो है अंडर प्रेशर रह सकती है। एल्यूमिनियम में खास करके चाइना की तरफ से स्मेल्टर्स का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है, इसीलिए मुझे लग रहा है सेलिंग यहाँ पे कंट्रोल रहेगी। एल्यूमिनियम जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 213 के लेवल से सेल करना चाहिए। टारगेट 208 का, स्टॉप लॉस जो है 216 का रख के एल्यूमिनियम में सेल कर सकते हैं। शुक्रिया ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज हमें बताने के लिए। और यहाँ पर पर्टिकुलरली बेस मेटल्स में जो उतार चढ़ाव दिख रहे हैं इसी के चलते यहाँ पर तपन की तरफ से राय आती हुई नजर आ रही है बिकवाली की कॉल्स बेस मेटल्स की चाल पर। इसके अलावा बुलियन मार्केट में खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं और साथ ही कच्चे तेल की चाल भी घरेलू बाजार में सेंटिमेंट्स को देखते हुए खरीदारी की तपन की तरफ से आती हुई। चलिए कमोडिटी मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स की चर्चा हमने की। अब